छठवां गुण क्या है? का धारणा। तुम भैया किसकी धारणा करें? का एक लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, हमारा एक बिंदु होना चाहिए कि हमको यही करना है। बिना लक्ष्य से आप कोई कार्य अगर इस संसार में करेंगे तो निश्चित है आप पहला तो सफल नहीं होंगे, और दूसरा 10 दिन 15 दिन 20 दिन करेंगे, उसके बाद वो भटक जाएंगे आप। तो जाना रहेगा आपको दिल्ली और पहुंच जाएंगे बनारस। इसीलिए जैसे आपको यात्रा करने के समय आपका टिकट कंफर्म हो जाता है, हमको यहाँ से यहाँ तक यात्रा करना है, वैसे आप अगर इस संसार में कोई काम करके एक लक्ष्य बना लो, हमको ये काम आज ये कर लेना है, तो ये धारणा होनी चाहिए। उसके बाद सातवां क्या है? कहा ध्यान। मैंने कल ध्यान के विषय में बहुत विशाल चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था याद है किसी को? नहीं। ध्यान क्या? शुक्ला ने अपने पति का ध्यान 1 मिनट के लिए भी बिसराया नहीं, और यही कारण हुआ कि उसके ऊपर इंद्र, कामदेव और रति तीनों मिल करके प्रहार करते रहे, बार बार आघात करते रहे, उसके कानों के द्वारा, उसके नेत्रों के द्वारा, और उसके शरीर के जो सुविधाजनक वस्तुएं होती उसके द्वारा, लेकिन किसी की दाल गली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति को धारण किया हुआ था, अपने पति का ध्यान हमेशा वो बना करके रखती थी। अगर कोई पति हो, अगर वो अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान बना कर रखेगा तो निश्चित है वो किसी दूसरी स्त्री की तरफ जाएगा नहीं। या कोई स्त्री है अगर वो अपने पति का ध्यान हमेशा बना करके रखेगी तो किसी दूसरे पुरुष के ऊपर आकर्षित नहीं होगी। ये आकर्षण तब होता है जब हमको ये सब बातें पता नहीं होती हैं। आजकल के बच्चे यही कहते हैं ना कि अरे अभी हमारे माता पिता को पता नहीं है, और उनको ये नहीं पता होता जिनको माता पिता को बोल रहे हैं उन्हीं से पैदा हुए हैं। हम जो कर रहे हैं हमारे माता पिता को पता नहीं है। अब अगर उनसे पूछा जाए कि तुम उनसे पैदा हुआ या तुमसे पैदा हुए हैं, अरे तुम जो आज कर रहे हो शायद हो सकता है 50 साल पहले वो कर चुके हो। तो ये है सातवां लक्षण, मतलब निरंतर ध्यान होना चाहिए कि हम कहां पर हैं, किसके लिए हैं, और मुझे क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। और भैया 8वां लक्षण है जो सबसे ज्यादा जरूरी लक्षण है, वो क्या है? इतना करते करते हम लोगों को समाधि ले लेना चाहिए। ऐसे करते करते हम लोगों को समाधि ले लेना चाहिए। अरे महाराज ये समाधि क्या है? भैया ये ध्यान का एक सबसे उत्तम मार्ग है कि अपने चैतन्य को विलय करना। आप कुछ भी संसार में करते रहो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि हमको एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई काम नहीं आने वाली। जितना है सब धर्म साधन के लिए है, और इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो कोई काम आने वाला। हमेशा ईश्वर की शरणागति बनी रहे। अगर आपके मन से जरा से भी अगर आपका मन जरा से विचलित हुआ इस विषय पर, तो आपसे अधर्म तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है ये सब कार्य करते हुए आपको जरूर ध्यान रहे कि हम इस कार्य को परमार्थ के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये बातें नहीं भूलना चाहिए। हमें हमारा कोई न कोई मालिक जरूर है, हमारा कोई न कोई ईश्वर जरूर है। ये संसार, ये शरीर एक न दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तब जबरदस्ती छोड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे एक न दिन